चलिए आज हम लोग लेसन थर्ड शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाम क्या है चैप्टर का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले तो इसका जो नाम है इसी पे डिस्कशन करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सबसे पहले बात तो ये जानेंगे कि पेयर होगा। पेयर दैट मीन सबको पता है डबल या डबल इक्वेशन होगा, ठीक है। ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन दैट मींस एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसका डिग्री कितना होगा? डिग्री आपके पास होगा 1, ठीक है। इन टू वेरिएबल्स, यहां पे वेरिएबल्स कितने होंगे? मतलब इस लेसन में ये बात तो कंफर्म है कि आपके पास दो इक्वेशन होंगे। फर्स्ट बात क्या है कि दो इक्वेशन होंगे, डबल इक्वेशन होगा। सेकेंड बात ये कंफर्म है इसमें दो वेरिएबल होंगे। जो भी इक्वेशन होगा हर एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल होंगे, मतलब टू वेरिएबल्स होगा। और थर्ड बात ये कंफर्म कर लीजिए कि इसमें जो भी इक्वेशन है उसका डिग्री कितना होगा? 1। इसमें डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसमें पेयर होगा मतलब डबल इक्वेशन होगा, डिग्री 1 होगा और कितने वेरिएबल होगा? 2, ठीक है। तो पूरा नाम समझ में आ रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब इसमें दो इक्वेशन रहेगा, दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल रहेंगे और जो भी इक्वेशन है उसका डिग्री क्या होगा? अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या? पहले तो ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्यों पढ़ते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होगा कि हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल सभी का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों पढ़ते हैं? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का ये मतलब होता है कि जो भी इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल जो है वो क्या होगा? वो आपका उसी के जैसा हूबहू होगा, मतलब दिखने में उसी के जैसा रहेगा। कहने का सेंस ये होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात अगर करें तो सबका चेहरा देखने में अलग होता है लेकिन स्ट्रक्चर तो सबका अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर तो सबका सेम होता है। वही बात यहाँ भी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ये कि इक्वेशन इससे बहुत सारा बनेगा, सब अलग अलग होगा लेकिन दिखने में सब क्या होगा? हूबहू उसी के जैसा होगा, सबका स्टैंडर्ड फॉर्म वही होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर उसका सेम होगा, सेम कहने मतलब ये कि सबका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा, इसलिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्योंकि आपको पता है कि दो इक्वेशन है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन जो होता है उसको बोलते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड जो सेकेंड इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, ठीक है। अब कहिएगा सर a1 b1, समझिए कि आपके पास जो a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 दिया गया है ये सभी के सभी आपके पास रियल नंबर्स है। क्या है? रियल नंबर्स है, ठीक है। और एक्स वाई आपके पास क्या है? वेरिएबल, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि दो इक्वेशन है, हम बताए थे क्या कि सबसे पहले कंफर्म कीजिए कि दो इक्वेशन रहेगा। फर्स्ट बात। सेकेंड बात, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल होगा। इस इक्वेशन देखिए दो वेरिएबल एक्स वाई, ठीक है। और थर्ड बात आपको ये कंफर्म करना है कि इसका भी डिग्री 1 होगा, इसका भी डिग्री 1 हो। देखिए एक्स पावर 1 वाई पावर 1 डिग्री क्या हो गया? 1। एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 डिग्री कितना हो गया? 1। तो तीनों बात लागू होगा इस पे, तीनों बात अप्लाई करेगा, तीनों बात को ये सेटिस्फाई करेगा। क्या तीनों बात है? कि दो इक्वेशन होगा, दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल होंगे और दोनों इक्वेशन का डिग्री क्या होंगे? 1 होंगे, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर। क्लास 9 में पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े होंगे। उसमें सिर्फ एक इक्वेशन रहता था लेकिन बस उसी बात को आगे एक्सपेंड कर दिया गया है और यहाँ पे डबल इक्वेशन बना दिया गया है। तो पहला का इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
वेयर A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहाँ पर क्या रहेगा, रियल नंबर्स रहेगा। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। और एक बात और कंफर्म करिए, इसमें क्या होगा कि A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, एंड A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर कभी भी इक्वल 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात इसमें कंफर्म है। ठीक है, एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, समझिए बात। एक इक्वेशन लिख रहे हैं एग्जांपल में, आपको समझना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ 2x प्लस 0 एंड 3x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है। ठीक है, और इस इक्वेशन का भी डिग्री 1 है और इस इक्वेशन का भी क्या डिग्री 1 है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल और इसका भी डिग्री 1 इसका भी डिग्री 1, मतलब ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कीजिए, बिल्कुल इसी जैसा लगेगा। देखिए A1 की जगह 2 है x प्लस B1 की जगह 3 है y प्लस C1 की जगह कितना है 9। तो यहाँ देखिए A2 की जगह 3 है x प्लस B2 की जगह 5 है y प्लस C2 कितना है 10। और आपको क्या करना पड़ेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 पहचानना ही क्यों पड़ेगा, आपको पहचानने आना चाहिए क्योंकि इसका यूज आगे होने वाला है। तो आप बता सकते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन, ये क्या है, पेयर ऑफ वेरिएबल्स है। क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब इस इक्वेशन में आप देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन होता है उसमें x के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं A1, y के कोफिशिएंट को B1 एंड जो कांस्टेंट टर्म है तो क्या बोलेंगे C1। और सेकेंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को A2, y के कोफिशिएंट को B2 एंड कांस्टेंट टर्म क्या बोलते हैं C2। तो अगर आपसे इस इक्वेशन में पूछा जाए कि A1 क्या है, तो A1 देखिए A1 B1 C1 किसमें होता है फर्स्ट इक्वेशन में, A2 B2 C2 किसमें होता है सेकंड इक्वेशन में। तो A1 फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे x कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे A1 कितना 2, B1 कितना है तो 3 और C1 कितना है 9 ये। और A2 B2 C2 किसमें होता है सेकंड इक्वेशन में है, तो A2 कितना है आपके पास 3, B2 कितना है 5 एंड C2 कितना है 10। ये बात कंफर्म है। तो आपको जब भी इक्वेशन इस प्रकार दिया जाएगा, दो इक्वेशन रहेगा मतलब पेयर में रहेगा रहेंगे, जैसे यहाँ पे xy है xy ये दो वेरिएबल है और दोनों इक्वेशन का डिग्री क्या होंगे 1, इसका भी डिग्री 1 इसका भी डिग्री 1, डिग्री 1 है कि नहीं है, इक्वेशन का भी डिग्री 1 है इस इक्वेशन का भी डिग्री 1 है। तो इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक इक्वेशन और लिखते हैं और आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 पहचानना है, क्या ये पहचानने आपको आना जरूरी है, इसका यूज अच्छा तरह से होगा आज। ठीक है, देखिए जैसे एक इक्वेशन हम लिखते हैं आपको 5x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये हो गया। एंड एक इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 8y माइनस 2y 3 इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन, ये बात कंफर्म है कि फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन। आपको ये बात भी पता है A1 B1 C1 कहां होता है फर्स्ट इक्वेशन में, A2 B2 C2 कहां होता है सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, आपसे पूछ ले कि बुआ A2 कहां है, A2 कितना है, तो A2 याद रखिए सेकंड इक्वेशन में कितना है 3, A2 दैट मींस सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। अगर आपसे पूछा जाए B2 कितना है तो क्या है 8, अगर आपसे पूछा जाए C2 क्या है तो C2 है -2/3। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है प्लस होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए प्लस -2/3 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे C2 कितना होगा -2/3 होगा, नॉट 2/3। ये बात को दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए A1 कितना है, A1 B1 C1 फर्स्ट इक्वेशन में कितना है 5, A2 कितना सॉरी B1 कितना है तो B1 है -3 नॉट +3 और C1 कितना है +8। इस बात को दिक्कत नहीं है, बनाना सीखेंगे। फिलहाल एक बात और जान लेते हैं हम लोग अभी, थोड़ा सा सोचिए कि ये आपका प्लेन है, इस प्लेन में आपको दो लाइन गिवन है, कितनी लाइन गिवन है दो लाइन, आपके पास 2 लाइंस गिवन है इस प्लेन में। अब वो 2 लाइंस जो गिवन है इसका क्या कंडीशन हो सकता है, तो इसका कितना कंडीशन हो सकता है, कंडीशन हो सकता है समझिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये कि दोनों जो लाइन है एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे।
ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, सेकेंड कंडीशन हो सकता है कि दोनों लाइन कभी ना मिले, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, दैट मीन्स क्या हो, पैरेलल, कभी एक दूसरे से ना मिले। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, थर्ड कंडीशन आपका ये हो सकता है कि एक लाइन को दूसरा लाइन या दूसरा लाइन को पहला लाइन हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, दैट मीन्स ऐसे हो। इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट अगर आपको प्लेन में दो, मतलब किसी भी प्लेन में अगर दो लाइन दिया गया है तो इस दोनों लाइन कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट एक सेकंड, कॉन्सिडेंट कहते हैं, एक सेकंड इसका स्पेलिंग यूज करवा रहा है, लिख देते हैं COINCIDENT, कॉन्सिडेंट, कॉइंसिडेंट, ठीक है, कॉन्सिडेंट है। तो कॉन्सिडेंट दैट मींस कहने का मतलब एक लाइन पे दूसरा लाइन हो, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, दैट मींस हर एक पॉइंट पे वो क्या कर रहा है यार, हर एक पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है ना, इसको बोलते हैं थर्ड कंडीशन कॉइंसिडेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास दो लाइन है, ठीक है, किसी प्लेन में दो लाइन है, इसका तीन कंडीशन हो सकता है, थ्री कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों लाइन किसी एक बिंदु पे, किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट कर रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, कभी नहीं, नेवर, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। और थर्ड एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट करे, इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब यही थ्री जो आपको दिख रहा है, इसी थ्री टाइप का आप ग्राफ पढ़िएगा, आगे जब क्लास कर लेंगे तो आप देखिएगा कि जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक का ग्राफ एक लाइन, दूसरा का ग्राफ दूसरा का लाइन, मतलब ये थ्री टाइप्स का आपका ग्राफ बनेगा, या तो बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करेगा, या तो पैरेलल रहेगा दोनों ग्राफ, या क्या करेगा, कॉन्सिडेंट रहेगा, मतलब एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ रहेगा। ये सिर्फ थ्री कंडीशन आपको, मतलब कि थ्री कंडीशन का ग्राफ आपको पढ़ना है पूरे लेसन में। ग्राफ ये थ्री टाइप का ही होता है, क्योंकि दो आपका इक्वेशन होते हैं, जब दो इक्वेशन है तो दो लाइन इसका ग्राफ होगा, और दो लाइन ग्राफ है तो यही थ्री कंडीशन ही है, इसके अलावा कोई फोर्थ कंडीशन हो ही नहीं सकता है, तो आप सोचिएगा आप, ठीक है, फोर्थ कंडीशन हो ही नहीं सकता, बस ये थ्री कंडीशन हो सकता है, या तो मिलेगा, या तो नहीं मिलेगा, या तो हर एक पॉइंट पे मिलेगा, इसके अलावा कोई कंडीशन दो लाइन का